नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड 27 में आपका स्वागत है। हॉरर भरी और डरावनी कहानी में रोज लेके आता हूँ। उसी तरह आज भी एक डरावनी और सच्ची घटना ले आया आपके सामने। यूपी में घटी हुई एक कहानी इतना दिल में डर बना गई वो लड़के के कि आज भी वो सोता है तो उसको कुछ याद आता है। बस वैसी कुछ कहानी आपके सामने आज मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो मैं हूँ हॉन्टेड 27। डरावनी और हॉन्टेड की कहानी इस चैनल पर आपको रोज सुनने मिलेगी। पहली बार आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना। और आप लोग वीडियो देख रहे हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। इस बार इस वीडियो पे हम लोग लाइक टारगेट रखने वाले हैं, 20 लाइक का टारगेट रखने वाले हैं। 20 लाइक तो हमारे इस वीडियो पे होने ही चाहिए। और कमेंट सेक्शन में भी एक बार जय बजरंगबली या जो भगवान को मानते हो वो भगवान को एक बार नाम लिख देना, क्योंकि आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आपके दिल में ऐसी जगह बना जाएगी कि आपको रात को घूमने का बहुत शौक है या आपको परफ्यूम का बहुत शौक है, आप वो सब कुछ शौक छोड़ दोगे। क्योंकि मैंने जब ये कहानी सुनी तो मेरा भी दिमाग के पुरछे हिल गए थे। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत करते बिना टाइम गवाए। अगर आपके पास भी कोई हॉरर भरी या कुछ डरावनी भूतिया कहानी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी हुई इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हो और उस पर डीएम कर सकते हो ताकि आपकी कहानी मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। चलिए तो फिर कहानी की शुरुआत करते बिना टाइम गवाए। यूपी में रहने वाला एक लड़का था, 21 साल का लड़का था। उसके साथ एक कहानी घटी है, लेकिन घटने के बाद भी उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं हुई है। हालांकि ये कहानी को तो बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको वो रात याद आती है। पूरी कहानी आपको समझाता हूँ। चलिए पहले आपको इंट्रोडक्शन से शुरू करवाता हूँ। अभी नाम का लड़का था, वो लड़के का नाम अभी था, जो कि देवरिया यूपी में रहता था। बहुत ही आरे शाम से अपनी जिंदगी काट रहा था। बढ़िया से ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था, मतलब 3rd ईयर में ही था। पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और डिसिप्लिन तो इतना, मानो वो अपनी चीज़ अगर कहीं रख देना तो वहीं पड़ी रहती है। उसका डिसिप्लिन में मतलब फुल मार्क्स उसको स्कूल कॉलेज की ओर से मिलता था। उससे घर वाले ही बोलते थे कि अभी का डिसिप्लिन मतलब अभी का डिसिप्लिन। पूरे घर में साफ सफाई हो गई। उसका रूम भी आप देख लो ना, एकदम साफ सफाई करते ही आपको मिलेगा। अभी कभी भी इनडिसिप्लिन में नहीं रहता था। कपड़े हो गए, गाड़ी हो गई, सब वो अपनी जगह पे A to Z रखता था। उसको जिम का बहुत शौक था, जिम वगैरह भी करता था, अपनी बॉडी मेंटेन रखता था। अगर रात को 4 रोटी खानी है तो 4 रोटी खाता था, ना 1 रोटी एक्स्ट्रा खाता था। लेकिन अभी के लाइफ में कुछ ऐसा मोड आया कि ये सब छूट गया। अब हुआ क्या था, 2019 की बात है। 2019 में रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। इसकी फैमिली में टोटल 4 जन थे। ये अभी खुद, इसके माता पिता और इसकी बहन। लेकिन इसकी बहन की शादी 2018 में हो गई थी और वो सवाई करके एक गांव था जो कि देवरिया से 2 घंटे का रास्ता था। वहाँ पे उसका ससुराल था, तो वहीं रहती थी। क्योंकि शादी हो चुकी तो उसको वहीं रहना पड़ता था। मोस्ट ऑफ तो क्या, उसकी लाइफ ही उधर सेट हो गई थी सवाई। उसके हस्बैंड का जो जॉब था वो ट्रांसफरेबल जॉब था, मतलब कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता था उधर निकल जाना पड़ता था। तो सवाई में उसकी बहन रह रही थी। अभी ने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ घटेगा। अभी को परफ्यूम का बहुत शौक था। दुनिया भर के परफ्यूम उसके पास थे, मानो कि उसने एक परफ्यूम ना छोड़ा हो। बड़े बड़े ब्रांड से लगा के हर छोटी ब्रांड के परफ्यूम उसके पास होते थे। और उसकी घर की कंडीशन भी अच्छी थी। उसके पिताजी उसको बहुत सपोर्ट करते थे, सारी चीज़ों में सपोर्ट करते थे। पढ़ाई हो गई, लिखाई हो गई, गाड़ी हो गई, जो उसके शौक थे सारे शौक पूरे कर दिए थे अभी के पापा ने अभी के लिए। अभी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने ही वाला था को अभी कोई नई बाइक दिलाई थी। बाइक बहुत महंगी थी, बहुत संभाल के रखता था। शाम होते बाहर घूमने भी जाता था और जब रात होनी थी 9-10 बजे तक घर भी लौट जाता था। और गैराज था, उसके लिए स्पेशल गैराज बनाया था। गैराज में बाइक खड़ी कर देता था। अभी कभी उसकी गाड़ी बाहर नहीं खड़ी करता था, हमेशा गैराज के अंदर खड़ी करता था। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अभी कहानी की शुरुआत करते हैं। 2019 में रक्षाबंधन के 3 दिन पहले अभी के घर पे कॉल आता है अभी की बहन का कि भैया इस बार रक्षाबंधन पे मैं घर पे आ रही हूँ। पिछली रक्षाबंधन पे मैं घर नहीं आ पाई थी, लेकिन ये रक्षाबंधन पे मैं घर आ रही हूँ। लेकिन टेंशन वाली ये बात है कि आपके जिया जी यानी मेरे हस्बैंड इस बार घर पे नहीं है, तो मुझे आने जाने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो तू मुझे लेने आ जा और फिर रखने भी आना पड़ेगा तेरे को। अभी बोला ठीक है, तो टेंशन मत ले बहन, मैं तुझे लेने भी आ जाऊँगा और रखने भी आ जाऊँगा। क्योंकि नई नई शादी हुई थी, पता नहीं सवाई गाँव जो था वहाँ पे बस वगैरह इतनी आती जाती भी नहीं थी। और इसकी बहन के जो हस्बैंड थे यानी कि अभी के जीजा जी थे, वो भी उस वक्त घर पे नहीं थे क्योंकि नौकरी ऐसी थी कि हर गांव घूमना पड़ता था उनको। तो अभी बोला ठीक है, लेने भी आ जाऊंगा, रखने भी आ जाऊंगा। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले ही अभी निकल गया उसकी बहन को लेने सवाई गांव। 2 घंटे का रास्ता था।
उसके ससुराल पहुंचाए, मिला जुला और लेके आ गया। दोनों बहन भाई देवरिया के गांव में आ चुके थे। दोनों ने बढ़िया से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, बहुत एन्जॉयमेंट किया, मतलब बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया। इसकी फैमिली मतलब थोड़ी मॉडर्न टाइप थी, तो बहुत कुछ इन लोग मूवी देखने गए, खाना पीना खाने गए। और 2019 की बात है, उस टाइम पे डेवलपमेंट अच्छा खासा था, तो बहुत कुछ मतलब सिनेमास वगैरह हर जगह पे थे। और इन लोग रहते भी थोड़े सिटी साइड ही रहते थे, तो मूवीज़ वगैरह देखे, बहुत सारी जगह घूमने गए और बहुत एन्जॉयमेंट किया अभी और उसकी बहन ने। और जैसे ही रक्षाबंधन ख़त्म हुआ, थोड़ा सा सैड हो गया अभी, क्या बहन तो वापस जा रही है अपने ससुराल, पता नहीं वापस कब आएगी, वापस ये मौका हमें कब देखने मिलेगा। लेकिन उसकी बहन जो थी, उसकी बहन का नाम प्रियांशी था। प्रियांशी ने बोला कि वापस ज़रूर आओगी और इस बार आप में तेरे जिया जी को भी लेके आओगी, ताकि हम थोड़ा ज़्यादा दिन रुक पाएंगे। तो अभी खुश हो गया कि ठीक है यार इस बार आना। तो मतलब रक्षाबंधन के दूसरे ही दिन की बात है ये। प्रियांशी ने बोला कि अभी चल, दोपहर को 2 बज गई है, तू मुझे रखने चल, क्योंकि अभी आज तेरे जिया जी भी आने वाले हैं। प्रियांशी ने अभी से कहा, और 5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, और तू वहाँ पे रुकने वाला है कि रात को वापस निकल आएगा। अभी ये बोला नहीं मैं रुकूंगा नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है यार, किसी मतलब ऐसे ससुराल में रुकना इतना अच्छा नहीं लगता है, मैं रात को वापस निकल आऊँगा, पहुँच भी जाऊँगा 9-10 बजे तक, उसमें क्या हुआ। ऐसे तो कई बार मैं आया हूँ तेरे ससुराल, और 2 घंटे का रास्ता, और पापा ने नई बाइक जो दिलाई है तो उस पर राइड भी हो जाएगी, इतनी लॉन्ग ड्राइव। तो अभी के घर वाले ही बोले ठीक है, अभी वापस रात को टाइम से आ जाना और प्रियांशी अपना ख्याल रखना। बस यही से कहानी शुरू हो गई। दोनों निकल दिए सवाई गाँव के लिए। सिवाई कैसे गांव का नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, कि सिवन जो करते हैं ना, सिवन ऐसा कुछ गांव है शिवन गांव के लिए। अभी बढ़िया से बाइक चला रहा है, उसकी बहन पीछे बैठी है, बातचीत हो रही है। 1 घंटा कट चुका था, और अभी ने बोला कि यार थोड़ी कुछ भूख लग रही है, खाना वाना भी खा लेते हैं। कुछ ढाबा पकड़ा होगा, ढाबा देखा होगा, ढाबे पे खाना वाना खाए हैं और वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू किए। मुश्किल से 2 बजे के निकले हुए इन लोग 5 बजे तक पहुंच गए सिवाई गाँव में। बहन को रख वक दिया, वहाँ पे जिया जी भी आए हुए थे, बातचीत किए। लेकिन जिया जी ने उसको बहुत फोर्स किया अभी को, कभी रुक जा यहाँ पे, लेकिन नहीं, अभी बोला मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो जिया जी ने अभी के लिए एक सरप्राइज लाए थे। अभी बोला क्या सरप्राइज लाए हो, तो जिया जी ने बोला अभी देख तेरे लिए मैं एक अत्तर लाया हूँ। और अत्तर इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस वाला अत्तर था दोस्तों, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस वाला अत्तर था कि मानो यहाँ पे अगर किसी ने लगाया हो ना, अगर 100 मीटर दूर वाला आदमी कोई पता चल जाए कि कोई अत्तर लगा के बाहर निकला, इतना स्ट्रॉन्ग अत्तर था। उसके जिया जी पता नहीं कहाँ से ले आए थे। अभी बहुत खुश हुआ, अभी फटाफट लगा दिया अत्तर। लेकिन उसके जिया ने बोला अभी अत्तर मत लगा, क्योंकि तू निकलेगा तो वापिस रात हो जाएगी, रात को अत्तर लगा के बाहर नहीं जाता है, क्योंकि रात को 9-10 बजे तक पहुंचेगा। अभी बोला नहीं, ऐसा कोई बहुत सालों से अत्तर लगा था, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ लोगों का मतलब इल्यूशन है, लोग मानते हैं ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी ने आधे से ज़्यादा अत्तर की बोतल लगा दी उसको। अत्तर का पहले से बहुत शौक था, एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वाला अत्तर था। अभी की बहन ने ही बहुत बोला प्रियांशी ने, मत अत्तर लगा, अत्तर लगा दिया उसने, और बस निकल गया। बोला कि ठीक है मैं घर जाके फ़ोन करूँगा तेरे को प्रियांशी, और बढ़िया से अपनी बाइक लेके अभी निकल गया। अभी मानो कि उसका कोई शॉर्टकट नहीं था घर जाने का, हाईवे टू हाईवे ही जाना था। अभी मुश्किल से 2 घंटे का रास्ता था, 100-150 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर था। मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाने का मुश्किल से 30 किलोमीटर पार किया होगा। एक हाईवे पे ही, सुनसान हाईवे होता है ना, सुनसान हाईवे, उधर जाके उसकी गाड़ी पंचर हो गई। अभी टेंशन में आ गया, अबे साला बाइक पंचर हो गया। बाइक तो ऐसे कैसे पंचर हो गया यार, मेरा बाइक अभी नया बाइक है, 2-3 महीने हुए बाइक को। उसने सोचा कि कोई मतलब खील विल घुस गई होगी, बाइक पंचर हो गया। उतरा, अभी चला के ले गया बाइक को आगे, थोड़ा सा आगे ले गया। उसको पेट्रोल पंप देखा, और जब भी रात के 8 ही बजे थे, पेट्रोल पंप दिखा, और पेट्रोल पंप के नीचे एक बुढ़ा बैठा था, वो पंचर रिपेयर कर रहा था। थोड़ी सी बाइक को खींच के ले गया, बोला दादाजी देखिए ना गाड़ी में पंचर हो गया है। दादाजी बोला ठीक है बेटा, बाइक यहाँ रख दो, अभी पंचर निकाल देता हूँ। ऐसे भी अभी दुकान बंद करके जाने ही वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, आपका पंचर बना देता हूँ। पंचर बना के मतलब वापिस से आधा घंटे के बाद वो बुढ़ा आदमी बोलता है भाई तुमने ये अत्तर तुमने लगाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग की फ्रेगरेंस आ रही है भाई, मुझे तो मतलब सिर दर्द हो रहा है, मुझे अत्तर का इतना मतलब हैबिट नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग अत्तर है आपका, और इतनी रात हुई आप अत्तर लगा के निकले हो। तो अभी बोला हाँ मुझे अत्तर का बहुत शौक है। लेकिन दादाजी बोले कि मेरे को अत्तर से सिर दर्द बहुत होता है भाई, ले तेरा फटाफट पंचर बनाता हूँ मैं। दादाजी ने फटाफट पंचर बनाया और अभी को रवाना कर दिया। अभी निकल गया।
अभी मानो कि मुश्किल से वापिस से आधे घंटे या आधा घंटा गया होगा, उसका बाइक वापस से बंद पड़ गया। अभी बोला ये क्या सीन हो रहा है यार, पहले बाइक पंचर हुआ, बाइक बंद हुआ। अभी ने बाइक की टंकी पेट्रोल चेक किया, पेट्रोल तो हरी टंकी से भी फुल है, क्योंकि जब मैं बहन को रखने आया था तभी पुरवा दिया था, प्रियांशी को रखने आया था। अभी 2-3 बार सेल मारा, किक मारा, शुरू ही ना हो। फिर अचानक से बाइक को मतलब जोर से किक मारा, घूम करके शुरू हो गई बाइक और जुप करके अभी निकल गया अपने घर के लिए। रात के करीबन 10:30-11 बज चुके थे कि बीच में बाइक बंद होना, पंचर होना, इसकी वजह से टाइम बहुत ही उसका वेस्ट हो गया था। अभी फाइनली घर पहुंच गया, लेकिन अभी के हालत कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जब वो बाइक बंद हुआ ना, उसके बाद से अभी की जो कंडीशन थी वो कुछ बिगड़ चुकी थी। अभी ने बाइक, जो लड़का बाइक हमेशा गैराज में रखता था, उसने अपनी बाइक घर के सामने लगा दी। ना गैराज के अंदर लगाई, घर के बाहर ही लगा दी, और वो भी स्टैंड वैंड ऐसे लगाया, लॉक वॉक भी नहीं किया, ऐसे लगा दी। और रात के 11 बज गए थे, सब लोग सो गए थे, और अभी भी जाके सो गया। जब सुबह हुई, अभी उठ ही नहीं रहा है। सुबह के 10 बज गए, जो अभी डिसिप्लिन में 6-7 बजे उठ जाता था, जिम के लिए निकल जाता था, वो 10 बज गए नहीं उठ रहा है। उसकी माता हैरान, पिता हैरान, भाई ये क्या हुआ, कल गाड़ी ज़्यादा चला रही है, इस थक के मारा सोया होगा। लेकिन इसकी माताजी को लगा कि ठीक है, लेकिन आपको मालूम है अभी के पापा इसने बाइक भी बाहर खड़ा किया है। अभी क्या वो सोचे ऐसा कैसा हो सकता है कि अभी तो बाइक का बहुत ख्याल रखता है, वो तो बाइक हमेशा अंदर रखता है, आज बाहर कैसा रखा। तो उसके पिताजी बाइक अंदर ला के रख दिए और ऊपर अभी को उठाने गए कि अभी तूने बाइक के बाहर रखा था, तू तो हमेशा बाइक अंदर रखता है, तेरे को पता नहीं चलता इतनी महंगी बाइक है, कुछ चोरी वोरी हो जाती तो। अभी कोई जवाब ना दे, अभी उठा। हाँ, अभी का मानो कि आवाज चेंज हो गया, पूरा आवाज जैसे एकदम स्ट्रांग आवाज हो गया, जैसे 25 लोगों का साथ में आवाज हुआ, ऐसा एकदम हो वाला आवाज हो गया। अभी क्या पढ़ गए, भाई कैसी आवाज निकाल रहा है तू, पागल वागल है क्या, अभी ये क्या बात करने का तरीका हुआ। तो अभी क्या बोले, मेरे को सोने दे, चला जाए ऐसे। अभी क्या पता और गर्म हो गई कि भाई ये पागल हो गया। अभी क्या अपन लगा दिया कान के नीचे 2, लेकिन अब लगा दिए 2 कान के नीचे फाट करके। अभी बोला मेरे को मारा, ऐसे करके गला पकड़ लिया अभी के पापा ने अभी का। अभी की मम्मी ऊपर दौड़ के आई, गला वड़ा छुड़ाया, बोला अभी पागल वागल हो गया, अपने बाप पे हाथ उठा था, पागल वागल इतना सेंस थी, तेरे पापा खड़े सामने तो हाथ उठा रहे। अभी की आंखों मानो के पुतले ऊपर जाने लगे और अभी पूरा ऐसे ऐसे करने लगा। अभी की मम्मी डर गई कि ये क्या हो रहा है अभी को। अभी पानी वानी छिटके हैं, तो अभी वापिस होश में आया, बोला मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, अभी ऐसे बोलने लगा। अभी के पापा तो ऐसे ही, अभी के भाई ऐसे खड़े, अभी के पापा तो, और अभी की बोले अभी ऐसे थोड़ा होश में आया, अभी क्या हो रहा है तेरे को, पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है। लेकिन अभी के पापा ने बोला एक काम कर, तू नहवा ले, हम डॉक्टर को दिखा के आते हैं। और बोला ठीक है पापा। अभी नहाने वाने गया है, बाहर वापिस से नहा के आया है। अभी की मैंने खाना लगाया है, अभी 4 रोटी के बदले 25 रोटी खा गया एक साथ बैठे बैठे। अभी की अम्मी वापिस से परेशान हो गई। अभी क्या पा, अभी 25 रोटी खा गया। और अभी क्या बोला, अभी तू 4 रोटी खाता था ना, 25 रोटी खाते हुए कैसे हो गया तू, मुझे खाने दे। बोला ना मुझे बार बार बीच में मत बोल, वरना वापिस से गला पकड़ लूंगा। अभी क्या पा शौक हो गए वापिस से। अभी क्या पा अभी को हाथ उठाने गए थे कि अभी की मैंने बोला रुको, मेरे को लगता है रात को इसको कुछ हो चुका है, हमको इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अभी खाते ही जा रहा है। अभी को साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, डॉक्टर ने जांच की, डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल लग रहा है मेरे को लग रहा है इसको कुछ दिमागी कुछ मतलब केमिकल में कुछ प्रॉब्लम है। दवाई दिए, अभी में कोई असर नहीं, रत्ती भर का भी असर नहीं। ऐसे रोटी खाना, ऐसा ही मूड चेंज होना, ना जिम जाना, खाते ही जाना, खाना पीता खाते ही जाना। रात के 2 बजे भी जब अभी के माता पिता देखते थे अभी को किचन में भी खाते ही जा रहा था और ना बाइक की कदर कर रहा था, ना किसी कदर कर रहा था। और एक दिन तो ऐसा आया कि पूरे घर में जितने बर्तन थे, टेलीविजन्स थी, टीवी वगैरह सब कुछ फोड़ दिया उसने फाट करके। पता नहीं उसको क्या हो रहा था, सब कुछ फेंक रहा था, फेंक ही जा रहा था। अभी के माता पिता परेशान हो गए। अभी के माता पिता को लगा कि इसको कोई बाहरी हवा लग गई है, ना डॉक्टर की दवाई से ठीक हो रहा है अभी, ना मतलब हम लोग डिसिप्लिन में, ना इसको आप मार रहे हो तो आपके सामने हाथ उठा रहे, हमें किसी बाबा को दिखाना चाहिए। लेकिन अभी ने ये सब बातें सुन लिया। अभी बोलता है तुम किसी के बाबा को भी दिखा लो, कुछ भी कर लो, मैं इसका शरीर नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सुनते ही अभी के माता को ये तो हो गया था कि इसके शरीर में कोई प्रवेश कर दिया है। क्योंकि जब भी अभी मतलब अभी को उसकी माता उसकी मम्मी पास जाती थी ना, अभी की आँख की पुतली हमेशा ऐसे ही होती थी। तो अभी की मम्मी को एकदम कंफर्म हो गया था कि इसका शरीर में कुछ ना कुछ प्रवेश कर दिया है। अभी ने मतलब प्रियांशी इसकी बहन को फ़ोन किया, पूरी बात बताई।
प्रियांशी समझ गई। प्रियांशी ने बोला, नहीं मम्मी, मैंने इसको मेरे हस्बैंड मेरे पति ने नहीं बोला था कि अत्तर लगा के मत जा, ये अत्तर लगा के निकला है, इसको रखो कोई जीन विन का मतलब कुछ चिपक गया है या भारी हवा चिपक गई है। और अभी की मम्मी को मिल गया कि मतलब बात वहीं से शुरू हुई। अभी की मम्मी ने अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया कि कोई बाबा बाबा को जानते हो, लेकिन मुश्किल से एक बाबा का कॉन्टेक्ट नंबर मिला। अभी को वहाँ लेके गए, लेकिन बाबा ने भी सब कुछ बहुत ट्राई किया, लेकिन शरीर में से जो बुरी शक्ति थी, जो हवा थी, जो भी जीन वीन था, वो जाने का नाम ही ना ले। और धीरे धीरे इतनी मतलब बात आगे बढ़ गई थी कि अभी जो पैरों पे चलता था वो हाथों पे चलने लगा। लिटरली घर में जो ऐसे उल्टे होके नहीं चलते वैसे चलने लगा। एकदम डरावना सीन कर दिया था। एकदम आंखों में काली काली काजल लगाता था और नहाता भी 10 दिन तक नहाता है। बड़े बड़े नाखून हो गए थे। ये सब घटना को 2-3 महीने हो चुके थे। अभी के माता पिता जेल ही जा रहे थे। उनको ऐसा कि आज ठीक हो जाए। बहुत सारे तांत्रिक बाबा सबको बताया, डॉक्टर को बताया, कोई असर नहीं हुआ। आवाज़ भी बही रहता था। घर में उल्टे पाँव चलना भी शुरू हो गया था। फिर तो धीरे धीरे पैसे वो हाथ पे चलता था, उल्टे पाँव चलता था, किसी को कैसे भी जवाब देता था, बाइक को भी कैसे भी रख देता था, खाना भी 30-20 रोटी साथ में खा जाता था, अपनी मर्जी से सोता था, अपनी मर्जी से उठता था। घर में कोई इतना सा ही बोल दे तो उस पर हाथ उठाने लग जाता था। लेकिन अब्बी के पापा के दोस्त ने बोला इसको मेहदीपुर बालाजी ले जाइए। तो अभी सब लोग बोले भाई लास्ट ऑप्शन यही है, अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हमें तो भाई इसको यही हालत में छोड़ना पड़ेगा। अभी के माता पिता उसको मेहदीपुर बालाजी ले गए। वहाँ पे जो भी क्रिया थी वो सब क्रिया करवाए, वापस से घर लाए हैं, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, वापस से थोड़ा सा खुद लगा कि हाँ ये हमारा अभी है। उसको पूछा है, उसने सारी बातें बताई कि वहाँ पे मेरा बाइक बंद हुआ था और उसके बाद से मुझे खुद को नहीं पता मैं कब घर आया, क्या करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता है मेरे से क्या हो रहा है। मैं जो चीज़ नहीं करना चाहता वो मेरा ऑटोमेटिक ही मेरे शरीर में हो जा रहा है। मैं ये नहीं खाना चाह रहा हूँ पर मेरा अंदर से आवाज़ आ रही है मुझे खाना ही पड़ेगा और मुझे खिला रहा है जा रहा है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया इस बात से। अभी ने पूरी बात विस्तार से बताई, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल हुआ होते होते बहुत टाइम लगा, लेकिन होते होते नॉर्मल हो गया पूरी तरह से। जीन ने जो उसका शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन वो डर रह गया उसके अंदर। वो दिन से लगा कि आज तक उसने अत्तर तो क्या कुछ भी नहीं लगाया, अत्तर वत्तर कुछ सब कुछ छोड़ दिया और डिसिप्लिन में तो थोड़ा थोड़ा आ गया वापस से। लेकिन अभी के माता पिता जब भी पूछते कि अभी तेरे साथ क्या हुआ, कैसे तेरा बाइक बंद पड़ा, वो सिर्फ इतना ही बताया मेरा बाइक बंद हुआ और आगे मुझे खुद को मालूम नहीं चला कि गाड़ी मैं चलाया कि कौन चलाया। और फिर उसके घर वालों ने देखा कि कहाँ पे उसका बाइक बंद हुआ, तो वो जगह पे ले गया। तो उसके थोड़े ही राइट हैंड साइड ही एक खेत छोड़ के एक कब्रिस्तान था बस। तो वहाँ से कुछ जो जीन विन अट्रैक्ट हो गया था, उसको जो अत्तर वत्तर लगाया था उससे अट्रैक्ट हो गया और उसका शरीर पकड़ लिया। मेहदीपुर बालाजी की कृपा है कि अभी सही आज इस घटना को 5 साल हो गए, अभी 26 साल का हो गया। 21 साल का था तो अभी के साथ ये घटना घटी थी। आज अभी को 26 साल हो गए, लेकिन अत्तर वत्तर कुछ लगाता नहीं। आज भी वो मतलब एकदम नॉर्मल तरह जिंदगी काट रहा है। लेकिन उसको जब भी ये रात याद करता है उसको तो ऐसा ही लगता है कि ये कहानी कल ही घटी है मेरे साथ। मतलब उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया था लिटरली यार। उसने ये सब देख लिया ना तो उसका लिटरली पूरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। बड़ी बड़ी आंखें करना, इतनी सारी रोटी खा जाना, अभी के पापा के ऊपर हाथ उठाना, जो अभी डिसिप्लिन में रहने वाला उसके माता पिता का इतना इज्जत करने वाला बंदन है, ऐसा सब उसको मतलब दिमाग से हो गया था कि भाई ये सब चीज़ें होती है। उसने विश्वास कर लिया। उसके जिया जी ने बहुत बोला था मत लगा के ज़्यादातर। अगर नहीं लगाया होता तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन होता है ना कि होने को कौन टाल सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह हॉन्टेड भरी कहानी आपके साथ लाता रहूँगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।